जय हिंद दोस्तों। तो मैं आज के आपके लिए थोड़ा सा स्पोकन करने के लिए, आपके इंग्लिश में बातें करने के लिए कुछ वर्ड लेके आया हूँ। जैसे आप किसी से बोलना चाहते हैं, स्पीकिंग करना चाहते हैं, भाई हम कैसे बोलें, आपका कोई हेल्प कर देता है या आप किसी से कुछ कहना चाहते हैं तो किस तरह से बोले हम उनको, कि मतलब इंग्लिश में कुछ वैसे वर्ड जो होते हैं जो बराबर यानी कि आपके माइंड में चलते रहते हैं, और कोई भी आपका हेल्प करता रहता है तो आप उसको इस लैंग्वेज में यानी इंग्लिश में कैसे बोलें। अगर आपको कोई हेल्प कर दिया तो आप थैंक्स बोलते हैं, अगर उसने आपको थैंक्स बोल दिया तो उनकी जगह आप क्या बोलें। भैया इस तरह से बहुत सारे वर्ड हमारे पास होते हैं इंग्लिश में बोलने के लिए। आज हम वही चीज़ हम आपके रिपीट करेंगे और आप लोग वही चीज़ बोलेंगे और लिखेंगे और अच्छी तरह से आप स्पीकिंग करेंगे, और छोटी से चीज़ लेके बड़ी से चीज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हो ये चीज़, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि आपको इंग्लिश पढ़ना है, इंग्लिश बोलना है, तो आज से ही शुरुआत करो, अभी से शुरुआत करो, तुरंत शुरुआत करो। कोई भी आपका हल्का सा छोटा सा भी काम कर देता है तो आप बोलिए उनको, उसके बदले में आप उनको क्या रिप्लाई देते हैं वो भी आप सीख लीजिए। ये बहुत ही आसान ट्रिक है, बहुत ही अच्छे ट्रिक्स में आपको समझाने वाला हूँ। बहुत ही आसान तरीका है, आपने पढ़ा होगा लेकिन आपने कभी यूज़ नहीं किया है। भैया आप अभी से यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए तो भैया आगे चल के आपको बहुत ही अच्छा तरह से स्पोकन करना आ जाएगा। तो भैया आपको स्पोकन किस तरह करना है तो देखिए, हम कुछ आपको वर्ड लेके आए हैं इंग्लिश में। तो भैया कैसे, अगर आपको बोला जाए थैंक्स, अगर आपने थैंक्स किसी से बोलना है तो भैया कैसे थैंक्स यूज़ करना है तो वो ध्यान रख लो। हिंदी में किसी ने कोई भी यानी कुछ भी काम कर दिया आपका, यानी आपका काम कर दिया तो आप उनके लिए बोल सकते हो। छोटा सा काम, चाहे पेन ही आपको उठा के दे दे, चाहे बड़ा काम हो चाहे छोटा काम हो, अगर आप उसने कर दिया और आपको दे दिया तो उसकी जगह आप बोलेंगे थैंक यू, या आप बोल सकते हो थैंक्स। कुछ भी बोल सकते, चाहे थैंक यू बोलो चाहे थैंक्स बोलो, आराम से बोलना है। मैंने बोला मेनी मेनी थैंक्स यू, यानी मैनी मेनी थैंक्स टू यू। अगर आपका कोई बड़ा काम कर दिया तो आप यहाँ पर मेनी मेनी थैंक्स टू यू बोल सकते हो। अगर कोई बड़ा काम कर दिया तो, अगर बहुत ही प्राउडली होगा यानी बहुत ही ज़्यादा, यानी कि कुछ आप नहीं कर पा रहे थे उसके लिए उन्होंने कर दिया तो आप वहाँ पर मेनी मेनी थैंक्स टू यू बोल सकते हो। अगर उसने बहुत ही बड़ा काम कर दिया, बहुत ही अच्छा काम कर दिया, बहुत ही अच्छा काम कर दिया तो भैया आप वहाँ बोलेंगे थैंक यू वेरी मच। क्या बोलोगे? थैंक्स यू वेरी मच आप बोल सकते हो, थैंक यू वेरी मच बोल सकते हो। बात क्लियर हो रही है? तो आप तीन जगह से यानी तीन तरह से चार तरह से आप स्पीकिंग कर सकते हो, थैंक यू बोल सकते हो। तो थैंक यू बोलने के लिए क्या रीज़न होती चाहिए भैया? थैंक यू बोलने के लिए ये आपका छोटा सा काम हो या बड़ा सा काम हो, चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, अगर किसी ने आपको हेल्प कर दिया तो आप थैंक यू बोल दीजिए। अगर किसी ने थैंक यू बोल दिया तो आपने उसकी जगह क्या बोल रिप्लाई करना है भैया? आपको उस जगह रिप्लाई करना है भैया वेलकम। क्या यार यूज करना है? वेलकम या यू आर वेलकम बोलना है। बहुत लोग कहते हैं अगर आपने थैंक यू बोल दिया तो ही दांत दिखा देते, भैया ये गलत है। आपको दांत नहीं दिखाना है, आपको अगर आ रहा है तो आप वेलकम बोलिए या यू आर वेलकम बोलिए। भैया आसान तरीका है भैया आप वेलकम बोलने के लिए, तो भैया आसान तरीका है तो आप यूज क्यों नहीं करते भैया? उसके बाद आप बोलते हैं इट्स माई प्लेजर, इट्स माई प्लेजर बोल सकते हो, इसको यूज करते हैं। ये बहुत कम लोग यूज करते हैं। वेलकम तो यूज थोड़ा बहुत जो समझदार होते हैं कर ही लेते हैं, यू आर वेलकम यूज कर ले, इट्स माई प्लेजर तो बहुत कम लोग। इसका मतलब है इसमें मेरी खुशी है, इसमें मेरी खुशी है, या इट्स फाइन यानी कि मैं खुश हूँ। इट्स फाइन, फाइन मैंने क्या होता है? खुश होता है, तो इट्स फाइन मैं खुश हूँ। तो भैया इस तरह से आप बोल सकते हो थैंक यू के रिप्लाई में। भैया तीन वर्ड आप बोल सकते हो थैंक यू के लिए, या आप बोल सकते हैं मेंशन नॉट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हो? मेंशन नॉट, कोई बात नहीं, मेंशन नॉट। अगर उसने छोटी से या बड़ी से कोई काम कर दिया तो उसके लिए आप रिप्लाई जो देते हो तो आप उसके लिए मेंशन नॉट भी रिप्लाई दे सकते हो, कोई बात नहीं, मैंने ये मेरा फर्ज था आपका हेल्प करने का, तो भैया मेंशन नॉट। अगर इस तरह से आप स्पीकिंग करते हैं तो बहुत ही जल्दी से आपने स्पीकिंग करना स्टार्ट करते हैं। अगर कोई यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कोई कुछ दे रहा है,
अगर आपको कोई कुछ दे रहा है तो आप लेना नहीं चाहते उस चीज को, आप उस सामान को लेना नहीं चाहते हो, तो आप इंग्लिश में क्या बोलना चाहते हो भैया कि आपको वो सीधा सीधा आप उसको पता चल जाए कि ये लेना नहीं चाहता, तो भैया आपको सीधा बोलना है नो थैंक्स, नो थैंक्स, जी नहीं धन्यवाद, मुझे नहीं चाहिए धन्यवाद, तो नो थैंक्स बोल देंगे इस तरह। अगर आप और आगे बोलना चाहिए आई डोंट टू टेक, आई डोंट टू टेक, आई डोंट में आपको नॉट लगाया है तो आई डोंट टू टेक मोर, आई डोंट टू टेक मोर बोलिए, आई डोंट टू टेक मोर, अच्छा नहीं मुझे। अगर कोई कुछ दे रहा है, अगर कोई आपको देना चाह रहा है तो आप सीधा सीधा कैसे मना कर सकते हैं, आप नहीं लेना चाहते हो तो आप मना कर सकते हैं सीधा सीधा, तो वो क्या बोल सकते हैं नो थैंक्स, नो थैंक्स मतलब होता है जी नहीं धन्यवाद। अगर आपको दूसरा कुछ बोलना है आई डोंट टेक मोर, आई डोंट टू टेक मोर, अच्छा नहीं मुझे जरूरत नहीं है मेरे पास है, तो आप इस तरह से वर्ड बोल सकते हैं जब कोई आपको दे रहा हो तो। तो अगला हमारा स्टेप है प्लीज। प्लीज का मतलब क्या होता है, जब किसी कोई चीज या आपका कोई छोटा सा हो या बड़ा सा हो, ये एक तरह से हिंदी और इंग्लिश में क्या होता है अलंकार का काम करता है। किस तरह से काम करता है भाई, अलंकार का काम करता है। जैसे अलंकार किसी शब्द का सौंदर्य बढ़ाता है, उसी तरह प्लीज भी अपने आप में क्या करता है किसी वर्ड का किसी काम के लिए सौंदर्य बढ़ा देता है। कैसे, अब देखिए, अब आपके लैंग्वेज में अलंकार है तो यह कभी भी कहीं भी किसी से भी बातें कर सकते हैं, बोल सकते हैं। ये कैसा है अलंकार के जैसा है। जैसे इसका यूज करके छोटा से लेके बड़ा तक काम, छोटा से काम से लेके बड़ा तक काम आप आसानी से कर सकते हैं, करवा सकते हैं। कैसे, अगर आपको एक गिलास पानी लेना नहीं है तो आपकी सिस्टर नहीं सुन रही है तो बोल सकते हो प्लीज सिस्टर गिव मी 1 ग्लास वाटर, तो भैया वो दौड़ के जाएगी। आपने प्लीज लगा दिया, इसका मतलब उसको बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी तो दौड़ के जाएगी, फटाक से आपके लिए 1 गिलास पानी लेके आएगी। तो भैया प्लीज के लिए वहां पर प्लीज का इतना ज्यादा महत्व हो जाता है कुछ पूछो ही मत। तो आप प्लीज लगा के बहुत सारे वर्ड बोल सकते हैं। जैसे अगर कोई चैनल बनाता है तो उसके लिए बोलता है कि भैया सब्सक्राइब प्लीज, तो भैया प्लीज का मतलब होता है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपसे बोल रहा है कि भैया इसको सब्सक्राइब करिए। जैसा हमने बोला कि हमारा चैनल आपके यूट्यूब पे चल रहा है, भैया हम बोलेंगे सब्सक्राइब प्लीज, उसके बाद बोलेंगे लाइक प्लीज, इसको लाइक भी कर देना प्लीज, ठीक है। उसके बाद शेयर प्लीज, इसको शेयर भी करना प्लीज, इसको मतलब बहुत ज्यादा शेयर करना प्लीज जरूर, यानी कमेंट भी करना प्लीज, यानी कमेंट भी करिएगा प्लीज। तो भैया आप कुछ भी बोल सकते हो प्लीज लगा के। अगर प्लीज लगा लिए तो जैसे अर्थ यानी किसी शब्द का अर्थ का यानी कि क्या सौंदर्य बढ़ जाता है, उसी तरह प्लीज लगाने के अर्थ का क्या बढ़ जाता है, सौंदर्य बढ़ जाता है, और उस काम को करने में बहुत ही आसानी हो जाती है किसी भी व्यक्ति को। हर व्यक्ति भी अगर कोई चीज अगर आप किसी को अकड़ के बोलते हैं एक काम कर दो तो करेगा, जो करने वाला होगा वो भी छोड़ के चला जाएगा। अगर वही चीज आप प्यार से बोलेंगे प्लीज भैया कर दो इसको, प्लीज कर दो, तो भैया वो तुरंत करेगा। कोई दूसरा काम ही कर रहा होगा तो छोड़ के आएगा, पहले आपका काम करेगा फिर अपना जाके वो काम करेगा। तो प्लीज में इतनी बड़ी ताकत भी होती है। तो भैया ऐसे वर्ड होते हैं जिसको हम यूज करके बहुत ही काम कर सकते हैं, बहुत आसानी से यूज करके हम बहुत कुछ बोल सकते हैं इंग्लिश में। आज से ही आप स्पोकन करना चाहते हो तो आज से अभी से स्टार्ट कर दीजिए इस तरह से इंग्लिश बोलना, वो भी छोटे छोटे वर्डों में। अगर आपको सॉरी बोलना है, सॉरी, तो सॉरी के लिए कैसे यूज करना है भैया, आपके छोटी से लेके बड़ी तक गलती, छोटी हुई गलती हो चाहे बड़ी गलती हो, अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो भैया आपको माफी मिल जाती है। अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो उसकी जगह आपको मार भी पड़ सकती है, ये ध्यान रखिएगा। तो सॉरी में इतनी बड़ी ताकत होती है कि आपको कितनी भी बड़ी गलती होती है तो आपको क्या कर दिया जाता है, यानी कि लीव कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। लेकिन आपने वही गलती एक्सेप्ट ना किया तो भैया बार बार पूछने पर आपने नहीं किया तो आपको पीटा भी जा सकता है। इसलिए अगर गलती हुई है तो आप सॉरी बोल के उसको आगे खत्म कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने नहीं बोला तो भैया उसके लिए आपको आगे भोगना पड़ सकता है। तो भैया सॉरी हम किस तरह से बोल सकते हैं भैया, आप डायरेक्टली सॉरी बोल सकते हैं, सॉरी मैम, सॉरी मैडम, सॉरी पापा, सॉरी मम्मी, तो आप बोल सकते हो, ये आसान सा है। अगर आप खुद से गलती है तो अगर आप छोटी सी हो या बड़ी सी गलती हो, चाहे छोटी गलती हो चाहे बड़ी गलती हो, आराम से आप बोल सकते हो आई एम सॉरी। क्या बोल सकते हो, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी मैम, आई एम सॉरी डैड, आई एम सॉरी
मम्मी, तो आप कुछ भी बोल सकते हो अगर मुझसे गलती हुई है। अगर और भी अब बहुत बड़ी बड़ी गलती हो गई है, बहुत बड़ा गलती, आपने टीवी रखा हुआ था, टीवी जाके देख रहे थे, चल नहीं रहा था, उसको पीट रहे, तब से अचानक टीवी गिरी, फूट गई, भैया अब क्या होगा? तो भैया बहुत मार पड़ने वाली है, इतना ध्यान रखना। लेकिन वहां पर आपने बोल दिया आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बोल सकते हो भैया, बहुत ही आसानी से आपको भैया लीव मिल सकती है, भैया छूट मिल सकती है थोड़ा बहुत, किया कि भैया उसने गलती से कर दिया। क्या कर दिया? गलती से कर दिया, जानबूझ के नहीं किया, वो गलती अपना मान रहा है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बोल रहा है, इसका मतलब उसने जानबूझ के गलती नहीं किया है। भैया इस तरह से आपको लीव मिल सकती है। तो ठीक है, तो आप सॉरी बोल के बहुत सारा अपना, यानी कि जो भी बड़ी छोटी सी गलती होगी आप उससे छूट सकते हो, आप सॉरी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर एक्सक्यूज मी बोलना है, अगर किसी को एक्सक्यूज मी बोलना है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका ध्यान रखना कि दूसरों को प्रॉब्लम ना हो, यानी दूसरा कोई आप की दिक्कत ना हो, उसका ध्यान आपको आकर्षित करने के लिए, यानी अपनी ओर ध्यान लगाने के लिए आप एक्सक्यूज मी का यूज कर सकते हैं। जैसे अगर कैसे दूसरा व्यक्ति अगर प्रॉब्लम में ना हो, किसी का ध्यान आकर्षित करना है तो इसके लिए बोला जाता है। जैसे कोई 10-15 लोग बैठे हैं, उसके बाद आप वहां पर थोड़ी सी जगह है बैठने के लिए, तो आप क्या बोलो? एक्सक्यूज मी साइड, एक्सक्यूज मी साइड, थोड़ा सा जगह दीजिए, हम भी बैठ जाएं। तो भैया वो जगह अगर आपको उठना भी है उस जगह से, तो आप वो देख नहीं, वो आपके सहारे बैठा हुआ है, आपके सहारे, तो आप क्या बोलो? एक्सक्यूज मी मैं उठने वाला, तो वो आपको ध्यान रख लेगा भैया यहाँ ये खड़ा होने वाला है, तो मैं अपने सहारे हो जाऊं। तो भैया एक्सक्यूज मी का मतलब होता है कि कोई भी आपके ऊपर निर्भर हो या दूसरी ओर ही ध्यान हो, तो आपको देखने के लिए तो क्या करेगा वो? आपको एक्सक्यूज मी का यूज करेगा। एक्सक्यूज मी प्लीज आप बोल सकते हो, आराम से इंग्लिश स्पोकन कर सकते हो। अगर कोई भीड़ लगी हुई है तो भैया वहां पर आप देख रहे हो भैया बहुत सारा भीड़ है, तो आप वहां पर तीना ताने चले जा रहे हो, भैया उससे क्या होगा? उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपने वहीं पर अगर आपको उनको साइड करना है, एक्सक्यूज मी प्लीज साइड, एक्सक्यूज मी प्लीज साइड दीजिए, हम भी आगे निकल लें, तो भैया इस तरह से आपको बोलने पे उसका ध्यान आपकी ओर ही जाएगा। हाँ भैया आप ही जाओ, जाओ जाओ आप ही जाओ, कोई दिक्कत नहीं, जाओ। तो इस तरह से बोला जा सकता है भैया, आराम से स्पोकन कर सकते हैं इस तरह से वर्ड बोल के। तो भैया और भी हमारे वर्ड है, इसकी स्क्रीनशॉट लिए नोट डाउन कीजिए, हम आगे चलते हैं। ठीक है, ठीक, आगे हम देखते हैं। तो हमें इंग्लिश बातें करनी है, तो भैया किस तरह से क्या बातें करनी है और आगे देखना है। तो भैया हमने बोला पार्डन, पार्डन का यूज कैसे करना है? तो पार्डन का यूज कैसे करना है, जैसे आप जैसे सॉरी बोलते हो ना, सेम टू सेम सॉरी का 2 कॉपी है पार्डन का। ठीक है, तो पार्डन कैसे यूज किया जाता है सॉरी की जगह? जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आपको सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको सुनाई नहीं दे रहा है, तो आप उस जगह क्या बोल सकते हो? सॉरी सर एक बार फिर से बोलिए, मुझे सुनाई नहीं दिया, ऐसे बोल सकते हो ना, सॉरी बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते? तो वैसे ही आप उस जगह पार्डन यूज कर सकते हो। जैसे आई एम बिग यू पार्डन, यानी कैसे होता है? और सॉरी से काम चल सकता है। अगर ये पार्डन यानी जैसे मैंने बोला स्पीक टू लाउडली, सर थोड़ा तेज बोलिए, स्पीक टू लाउडली, या बोल सकते हो आई कैन नॉट हियर ओनली थिंग्स, यानी आपने जो बोला अभी मुझे नहीं सुनाई दिया, आपने क्या बोला? तो आप वहां पर पार्डन का यूज कर सकते हैं। क्या यूज करते हैं? पार्डन का यूज कर सकते हैं। आई बिग यू पार्डन, मुझे सुनाई नहीं दिए सर, एक बार आप फिर से बोलिए। इस क्या यूज हम सॉरी के जैसे भी यूज कर सकते हैं, ये बहुत ही आसान है, इसको कोई नहीं पता है कि भैया सॉरी की जगह हम पार्डन भी यूज कर सकते हैं जब कोई चीज सुनाई ना दे। भैया पार्डन का यूज तब का होता है जब उस चीज को सुनाई ना दे, या आपने देखा नहीं है, या आपने सुना ही नहीं है, तो उस जगह आप पार्डन का यूज कर सकते हो, आराम से स्पोकन कर सकते हो। भैया उसको भी पता चले कि हाँ भैया बहुत सारा इसको इंग्लिश आ रहा है। तो भैया आगे वेलकम का यूज कैसे कर सकते हैं? भैया बहुत लोग वेलकम का मतलब होता है स्वागत, क्या करते हैं? स्वागत भी करते हैं। कोई रिश्तेदार हो गया तो आ रहा है, तो आप बोलते हो ना आइए आइए आपका वेलकम है। भैया उस जगह तो वेलकम का यूज हो ही सकता है, उस जगह हम वेलकम का यूज तो करते ही करते हैं, और भी जगह यूज करते हैं। जैसे हमने कहा यू आर वेलकम, ठीक है, जब कोई
थैंक यू बोलता है या आप चुप मत रहिए। तो उस जगह बहुत लोग जब कोई चीज़ काम हो जाता है आपको, जब कोई चीज़ आपको कोई बोलता है यू आर वेलकम, तो इसका मतलब होता क्या है, थैंक यू। जब कोई आपसे थैंक यू बोलता है, मैंने अभी इसके पहले बोला था, जब कोई आपको थैंक यू बोलता है तो आप वहाँ पर वेलकम बोल सकते हो। चुप मत रहना भैया मुझे इसके आगे नहीं आता है, भैया उसने आपको थैंक यू बोला है, इसका मतलब उसका रिप्लाई मुझे देना ही है। तो अगर उसने बोला है तो आप वेलकम बोलिए। और उसके भी मैंने बहुत सारा वर्ड लिखा है, वेरी वेरी वेलकम यू, ठीक है। तो बहुत आसान सा यू आप बोल सकते हो। उसके बाद हमने बोला वेलकम या यू आर वेलकम, तो बहुत ही आराम से स्पोकन कर सकते हो, इंग्लिश बोल सकते हो वेलकम को लेकर। तो वेलकम क्या कहाँ यूज करना है, किस जगह यूज करना है, बहुत ही आसान से आपको यूज कर सकते हो। तो कोई भी काम हो, आपको किसी काम का स्वागत करना है या किसी काम कर सकते हो, बहुत ही आसान तरीकों से, ठीक है। तो वेलकम का यूज कर सकते हैं। तो भैया काइंडली का यूज कैसे करते हैं, तो भैया काइंडली का मतलब क्या होता है, काइंडली मतलब होता है दया। जिस तरह दया का यूज किया जाता है उसी तरह होता है। जैसे आप प्लीज की जगह यूज करते हो, उस जगह आप काइंडली का भी प्रयोग कर सकते हो। जैसे प्लीज का यूज किया जाता है, प्लीज प्लीज मेरा ये काम कर दो, प्लीज ये कर दो, तो आप उस जगह काइंडली का भी यूज कर सकते हो। काइंडली मतलब होता है दया, काइंडली के मतलब क्या होता है, दया। जैसे मैंने बोला प्लीज सर इस काम को एक बार पढ़ा दीजिए, यानी इस चीज को एक बार फिर से पढ़ा दीजिए, काइंडली सर इस बार इसको एक बार फिर से समझा दीजिए। तो भैया दूसरा रूप क्या है भैया, प्लीज। तो भैया जिस तरह से आप प्लीज यूज करते हो प्लीज, तो उस तरह से आप काइंडली भी यूज कर सकते हो आसानी से। अगर किसी चीज का यानी समझा रहे हैं नहीं समझ में आया तो आप वहां पर बोल सकते हो काइंडली सर आई रिपीट यू अगेन, आप इसको दोबारा समझा सकते हो कि मुझे समझ में नहीं आया। तो वहां पर आप काइंडली का भी यूज कर सकते हो और प्लीज का यूज कर सकते हो, दोनों का मतलब एक ही होता है। उसके बाद आप देखते हैं इट्स माई प्लेजर। इट्स माई प्लेजर के मतलब क्या होता है, इट्स ऑल राइट आप बोल सकते हो, इट्स ऑल राइट भी बोल सकते हो, इट्स माई प्लेजर भी बोल सकते हैं। यह थैंक यू की जगह होता है। जैसे थैंक यू बोलते हैं तो थैंक यू का आंसर होता है, क्या होता है, थैंक यू का सेम टू सेम आंसर होता है। आप बोल सकते हो इट्स माई प्लेजर, या मेरी मतलब कर्तव्य था, या इट्स ऑल राइट भी बोल सकते हो, या थैंक यू की एकदम सेम टू सेम आप आंसर दे सकते हो, ठीक है। इट्स ऑल राइट का क्या होता है, दैट इज ऑल राइट, दैट इज ऑल राइट, बिल्कुल सही। आपने जो बोला बिल्कुल सही बोला, तो इसका मतलब क्या होता है, दैट इज ऑल राइट। आपने जितनी भी वर्ड बोला है, आपने जितनी सारी बात बोला है सब सही है भैया, तो इसके लिए हम बोलेंगे दैट इज ऑल राइट, दैट इज ऑल राइट। आपने जो बोला सब सही बोला, तो दैट इज ऑल राइट, बिल्कुल सही आप बोल रहे हो। जब कोई काम परफेक्ट हो, क्या हो भैया, जब कोई काम एकदम परफेक्ट हो, बहुत सही ढंग से हो, अगर कोई चुगली कर रहा है तो भैया उसका क्या बोलता है, दैट इज ऑल राइट, आप सही बोल रहे हो, वो ऐसा है, तो ठीक है। तो दैट इज ऑल राइट का मतलब क्या होता है कि आप उसके बारे में जैसे बोल रहे हो उसका सही सही बोल रहे हो। या किसी का यानी कि कोई किसी ने कांड कर दिया तो उसके बारे में बता रहे हो, तो भैया उसकी जगह आपने उस आंसर देना है, भैया दैट इज ऑल राइट, आप सही बोल रहे हो, ठीक है। तो उस तरह से वो यूज करते हैं। आफ्टर यू का मतलब क्या होता है, आफ्टर यू, आफ्टर यू का मतलब क्या होता है, इसका ध्यान दे तो बहुत आसान तरीकों से आपको समझ में आ जाए। जैसे कोई व्यक्ति होगा तो आपसे पहले जाने की क्रिया होगा, तो या आप उसके बाद जाना चाहते हो, बात दोनों समझो। ये कोई व्यक्ति है, बूढ़ा आदमी है, तो आप सोच रहे हो भैया वो पहले चला जाए फिर मैं चला जाऊंगा, ठीक है। अगर वो जा रहे हैं तो, अगर नहीं जा रहा तो आप चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस जगह अगर आप किसी व्यक्ति को, बूढ़ा व्यक्ति है, कोई अदरवाइज व्यक्ति है, वो चलने लायक नहीं है, डोलने लायक नहीं है, तो आप आफ्टर यू कैसे यूज करेंगे, तो पहले आप, क्या इसका मतलब क्या होता है, आफ्टर यू का मतलब क्या होता है, पहले आप चलिए फिर मैं चलता हूँ। तो भैया किसी को बोलने हो तो पहले आप चलिए तो फर्स्ट यू बोल सकते हो, या आफ्टर यू भी बोल सकते हो। आपके बाद में चला जाऊंगा, आप पहले जाइए, तो आप बोलिएगा आफ्टर यू, पहले आप जाइए तो मैं आता हूँ, फिर या फर्स्ट यू, या अगर आप पहले जाइए तो भैया आप बोल सकते हो फर्स्ट यू, आप पहले जाइए। एटीएम देखते हो ना, बहुत सारा जब भीड़ लग जाता है तो वहाँ पर भीड़ में क्या करता है, पहले हम जाएंगे, हम आए थे, पहले हम आए थे, हम आ जाएंगे।
तो इस जगह से ऐसे मार होता है। लेकिन वहां पर कोई बूढ़ा व्यक्ति चला जाता है तो आप उसको देखकर क्या करेंगे, आप अंकल फर्स्ट यू, तो आप जाइए, उसके बाद मैं आपके पीछे होके चला जाऊंगा। तो भैया वहां पर आप फर्स्ट यू बोल सकते हैं, आफ्टर यू भी बोल सकते हो। पहले आप जाइए, उसके बाद हम चले जाएंगे। पैसा ही निकालना, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन आप खड़े रहेंगे तो आपके पैर में दिक्कत है, इसलिए आपको दिक्कत हो सकती है। तो भैया फर्स्ट यू या आफ्टर यू, या मैं आपके बाद चला जाऊंगा। इस तरह से आप स्पोकन कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और इंग्लिश बोलना आपसे आज से ही बोलना स्टार्ट कर दिए। छोटी छोटी वर्ड मीनिंग है, छोटा छोटा वर्ड है, लेकिन बहुत ही काम के चीज है। इस तरह से वर्ड आपको कोई नहीं पढ़ाता होगा, लेकिन आप इस वर्ड मीनिंग को यूज करिए, आप अच्छी तरह से स्पोकन करिए और सबको शेयर करिए बहुत अच्छी तरह से। पढ़े कि भैया इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा प्लीज, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और सबसे ज्यादा इस वर्ड को यूज करिएगा। तो बहुत ही आसान तरीका है, आप यूज करिए। धन्यवाद।